वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम करेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पीयर ट्यूटोरिंग। ये यूनिट 4 में आता है और ये 16 मार्क्स में 100% आता है और ये 4 मार्क्स के लिए भी कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकता है। देखते हैं इसके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ चुके हैं और आगे आने के चांसेस हैं। व्हाट इज पीयर ट्यूटोरिंग? डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कोऑपरेटिव लर्निंग। या फिर व्हाट इज पीयर ट्यूटोरिंग? डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीजर ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग। What is meant by peer tutoring? Discuss its advantages and limitations. And what is peer tutoring with respect to inclusive education? Explain the advantages and limitations of peer tutoring. देखिए ये क्वेश्चन 4 बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और आगे आने के चांसेस 100% है। तो इसमें हम peer tutoring का मीनिंग, डेफिनेशंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग। देखिए जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, पीयर यानी फ्रेंड सर्कल और ट्यूटोरिंग यानी ट्यूशन व टीच करना। तो पीयर ट्यूटोरिंग में ट्यूटर द्वारा ट्यूटी को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें ट्यूटर कौन होता है? ओल्डर स्टूडेंट्स या फिर नॉर्मल स्टूडेंट हो सकता है और ट्यूटी यंगर स्टूडेंट या फिर डिसेबल्ड स्टूडेंट हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि एक हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट का लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट के साथ पेयर बनाया जाता है जिसमें वे लर्निंग एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो पेयर ट्यूटोरिंग को हम क्या कह सकते हैं कि आपस में ग्रुप्स बनाकर एक स्टूडेंट के द्वारा दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाना। देखते हैं, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस इन विच वन स्टूडेंट सर्व्स एज द टीचर और ट्यूटर एंड वन इज द लर्नर और ट्यूटी। ठीक है, पीयर ट्यूटोरिंग गिव्स अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर नॉलेज इन सोशल वे। इसमें क्या होता है कि जो ओल्डर स्टूडेंट होता है वो अपनी लर्निंग को और नॉलेज को यंगर स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करता है, जिसे उसको हैंड राइटिंग में हेल्प करता है, स्पेलिंग में हेल्प करता है, अर्थमेटिक में हेल्प करता है, सोशल बिहेवियर में हेल्प करता है कि वो कैसे इम्प्रूव कर सके। इट इज़ अ मोड ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व 1-to-1 इंस्ट्रक्शन, यानी कि 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप्स उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। पीयर ट्यूटोरिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन इंक्लूसिव सेटिंग बिकॉज इट कैन बी यूज टू मीट द स्पेशल एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। ये क्यों ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है? क्योंकि जो ये हमारा सब्जेक्ट ही है इंक्लूसिव स्कूल, तो इंक्लूसिव स्कूल स्टूडेंट्स को या फिर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना गया है। ठीक है, अब करते हैं डेफिनेशन। अ क्लास ऑफ प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज दैट एम्प्लॉय पीयर्स एज one-on-one टीचर्स टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस, क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट्स। अब इसमें भी यही सेम चीज़ है कि हम 1-to-1 टीचिंग करते हैं पीयर्स के थ्रू। अब देखिए, हम कोई भी चीज़ जब हमसे पूछी जाए तो उसमें अगर मान लो पीयर ट्यूटोरिंग पूछा है तो मीनिंग को हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशंस को हमें किसी भी राइटर की फॉर्म में बताना होता है। इससे क्या होता है, आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो अगर 4 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाए कि डिफाइन पीयर ट्यूटोरिंग, तो आप उसका मीनिंग लिखिए और डेफिनेशन लिखिए। आप इफेक्टिवली अगर उसको लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग। ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों का यूज करके पीयर ट्यूटोरिंग को हेल्पफुल बनाया जाता है। सबसे पहले है इसमें टू प्रोवाइड लर्निंग असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को लर्निंग हेल्प मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो ओल्डर स्टूडेंट होता है वो यंगर स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप हर एक इंस्ट्रक्शन देता है और उसको खुद डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाता है कि पहले ऐसे करना है और फिर उसको प्रैक्टिस के लिए देता है। फिर है टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स एंड मेथड। कई बार क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे क्या होते हैं, लो परफॉर्मर होते हैं, कुछ होता है हाई परफॉर्मर होते हैं, कुछ एक बार करते ही चीज़ को लर्न कर लेते हैं और कुछ बहुत लेट करते हैं। तो उसके लिए टीचर क्या करते हैं कि उनको सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है, तो वो सिलेबस करवाने के बाद वो बच्चों की ड्यूटी लगा देते हैं कि आपको इनको कैसे टीच करना है और सिलेबस को कैसे इनको कवर करवाना है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि
पीयर ट्यूटरिंग तभी इफेक्टिव मानी जाती है, सक्सेसफुल मानी जाती है, जब पीयर्स के बीच में इंटरपर्सनल व कम्युनिकेशन रिलेशनशिप हो, क्योंकि इसमें फ्रेंड सर्कल्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म टू कंसोलिडेट देयर ओन नॉलेज, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से मैकेनिज्म्स या मॉडल्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं पीयर ट्यूटरिंग मॉडल्स। इसमें सबसे पहले है क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग। इसमें क्या होता है कि 2 से 5 बच्चों के ग्रुप्स बना देते हैं और उन ग्रुप्स में एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए बोला जाता है। फिर है क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग। इसमें ओल्डर स्टूडेंट्स और यंगर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है जो एक दूसरे को पढ़ाते हैं। फिर है पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजीज। इसमें क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग मॉडल तैयार किया जाता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ बच्चों को इन्वॉल्वमेंट भी होती है। फिर है रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग। इसमें कभी भी ट्यूटर ट्यूटी की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि ओल्डर स्टूडेंट यंगर स्टूडेंट को समझा सकता है और यंगर स्टूडेंट ओल्डर को पढ़ा सकता है। फिर है सेम एज पीयर ट्यूटरिंग। इसमें एक ही एज के बच्चे होते हैं, एक ही क्लास के बच्चे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा में 1 to 2 ईयर्स का गैप होता है, जो हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल डीप में समझने के लिए अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, एक एडवांस स्टूडेंट लेस एडवांस स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग। It involves dividing the entire class into groups of 2 to 5 students with differing ability level. Students then act as tutors, tutor और both tutors and tutor, यानी कि इसमें कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट्स को ग्रुप में पढ़ा सकता है, जिसके जो कंसेप्ट्स क्लियर हैं वो जिसके नहीं है वो एक दूसरे को बता सकते हैं। फिर है क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस tutoring program, older students are paired with younger students to teach or review a skill. The position of tutor and tutor do not change, यानी कि हमेशा जैसे एक 7th क्लास का स्टूडेंट होता है और एक 5th क्लास का स्टूडेंट होता है। 7th क्लास का स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू 5th क्लास के स्टूडेंट्स को उसके कंसेप्ट्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। फिर है पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजीज। It is the form of class-wise peer tutoring model. It involves a teacher pairing students who need additional instruction or help who can assist. इसमें टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि टीचर ट्यूटर और ट्यूटी दोनों को ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि जो मैंने उनको सिलेबस या पैटर्न दिया है वो उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं। उसमें दोनों एक दूसरे के क्लास वाइज पेयर ट्यूटोरिंग मॉडल में हेल्प करते हैं। फिर है रेसिप्रोकल पेयर ट्यूटोरिंग। इट इन्वॉल्व्स 2 or more स्टूडेंट्स एक्टिंग एज द ट्यूटर एंड ट्यूटी ड्यूरिंग ईच सेशन अल्टरनेट विद इक्विटेबल टाइम। अब इसमें टाइम दिया जाता है बच्चों को कि आप इतने टाइम के अंदर इतना सिलेबस कर सकते हैं और इस सिलेबस को कोई भी, जैसे हम कोई भी टॉपिक करते हैं उस टॉपिक में हमें डिवाइड कर देते हैं कि मान लो 10 क्वेश्चंस आपने करने हैं, 10 आपने करने हैं, 10 आपने करने हैं। उन क्वेश्चंस को करने के बाद आप एक दूसरे के साथ मैच कीजिए और देखिए किसने कितने ठीक किए, किसने कितने गलत किए, उसने इतने अच्छे क्यों किए और उससे बेटर कैसे मैं कर सकता हूँ। फिर है सेम एज पीयर ट्यूटोरिंग। Peer who are within 1 or 2 years of age are paired to review key concepts. Students may have similar ability levels. A more advanced students can be paired with a less advanced student. इसमें सेम एज के स्टूडेंट्स होते हैं, मेनली इसमें फ्रेंड सर्कल्स या फिर जो आपस में कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। अब देखते हैं ट्रेनिंग ऑफ पीयर ट्यूटर्स, यानी कि जो पीयर ट्यूटर्स होते हैं, जो ओल्डर स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाते हैं तो उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि वो उनको इफेक्टिवली पढ़ा सके। सबसे पहले इसमें टू एस्टेब्लिश रूल्स फॉर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, उनको एक रूल्स और रिस्ट्रिक्शन दी जाती है कि आपको सिर्फ इतना ही टॉपिक करवाना है। उनको कोई पनिशमेंट यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, उनको कोई भी डांट फटकार लगाने की कोई भी इजाज़त नहीं होती। वो सिर्फ जितना बच्चा सीखना चाहता है उतना ही उसको सिखाने की कोशिश की जाती है। फिर है डेवलप प्रोसीजर्स फॉर सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में क्या क्या हो सकता है, सोशल बिहेवियर, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, ये सभी उनको सिखाया जाता है। फिर है ट्रेन स्टूडेंट्स हाउ टू प्रोवाइड फीडबैक, यानी कि जब
बच्चे उस चीज़ को सीख जाते हैं तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन के बाद प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है और बोला जाता है कि अब आप यही टॉपिक दूसरे स्टूडेंट्स को समझाइए और या फिर उसका टेस्ट दीजिए। तो इससे हमें उसका फीडबैक मिलता है कि बच्चे को समझ आया या नहीं। टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू केयरफुली मॉनिटर देयर ओन, यानी कि बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि वो खुद को कैसे मॉनिटर करे, कैसे इफेक्टिवली एक ट्यूटर दूसरे ट्यूटी को पढ़ा सके, ये उनको टीच किया जाता है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। अब इसमें क्या होगा कि जो पीयर्स होते हैं वो एक दूसरे को सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इन सभी को हम कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। इसमें सबसे पहले है इफेक्टिव इन टीचिंग चिल्ड्रन हु डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू अडल्ट्स। पीयर ट्यूटरिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर हेल्पफुल मानी जाती है? जो बच्चे लो परफॉर्मर होते हैं वो सिलेबस को कंप्लीट होने नहीं देते, तो इसलिए वहाँ पर जो हाई परफॉर्मर स्टूडेंट्स होते हैं सिलेबस को साथ साथ कंटिन्यू चलाने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। डेवलप अ डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ट्यूटर एंड ट्यूटी। सबसे ज़्यादा इसमें हेल्पफुल होता है उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना, कि वो एक दूसरे को समझते हैं। जैसे घर में होता है एक बड़ा भाई होता है, वो छोटे भाई या बहन को अच्छे से टीच करता है, तो उनमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो उसकी बात को माने। ये नहीं है कि भाई नहीं, उसको अपनी ही करनी है। फिर है एंश्योर अ हाई लेवल ऑफ ट्यूटी पार्टिसिपेशन इन लर्निंग प्रोसेस। ट्यूटी का कैसे पार्टिसिपेशन होगा कि अगर ट्यूटी सीखना ही नहीं चाहेगा तो ट्यूटर चाहे कितनी ही कोशिश कर ले वो उसको सिखा नहीं पाएगा। तो इसलिए ट्यूटी की पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोवाइड इंडिविजुअल गाइडेंस एंड पर्सनल केयर। अब टीचर होता है वो उन दोनों को ही गाइड करता है, वो बताता है कि आप इन मॉडल्स का यूज़ करके ट्यूटी को पढ़ा सकते हैं। और पर्सनल केयर में क्या क्या हो सकता है कि उसको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसको सिटिंग की अरेंजमेंट प्रोवाइड करना, उसको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही आती है कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। फिर है इफेक्टिव सुपरविजन एंड इवेल्युएशन। इन सभी को सुपरवाइज भी किया जाता है, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा भी और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी, ताकि वो जो इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन है उसके मोटिव को फुलफिल कर सके। और इवेल्युएट कैसे करते हैं? उनके परफॉर्मेंस को जज करते हैं, उनकी असेसमेंट की जाती है, उनको मार्किंग दी जाती है, जिससे उनकी वैल्यूएशन कंप्लीट होती है। फिर है इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या होती है? मॉनिटरिंग होती है। उनको देखते हैं कि उनकी कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, उनकी विज़न प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उनके सारे सेंसेस चेक किए जाते हैं कि उनके ईयर हियरिंग में उसको देखने में कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसके थ्रू ही उनको एजुकेशन दी जाती है। प्रोवाइड एडिशनल डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन। इसमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं बच्चों को कि आप कैसे इस चीज़ को इजी वे में, उनको लाइव स्पेसिमेन दिए जाते हैं, रियल स्पेसिमेन दिए जाते हैं कि देखिए अगर आप इसको मेरी तरह करोगे तो आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे। एनकरेज पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन रेगुलर क्लास स्टूडेंट्स एंड स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स। इसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन बनाया जाता है जो डेली आते हैं स्टूडेंट्स उनके बीच में और जो नॉर्मल या फिर डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके बीच में, ताकि वो एक दूसरे को देखकर सीख सके। प्रमोट एक्टिव लर्निंग, एक्स्ट्रा और इंडिविजुअल अटेंशन टू स्लो लर्नर्स थ्रू पीयर ट्यूटोरिंग। इसमें क्या होता है? स्लो लर्नर्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है, उनको एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग की जाती है, उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जज किया जाता है कि कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ द पीयर ट्यूटोरिंग। इसमें क्या है? मैनेजमेंट और इसमें ट्यूटर ट्यूटी ट्रेनिंग सभी को देखा जाता है। सबसे पहले इसमें मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिससे बच्चों को लर्निंग में डिफ़िकल्टीज होती है।
First and foremost disadvantages of peer tutoring is the problem of management that exists in the interpersonal relationship, क्योंकि एक दूसरे को देखकर ही बच्चे सीखते हैं. Quality of bond. When tutors are asked to instruct too many tutor, then the quality of bond and communication is affected. यानी कि अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है तो उसको समझाना आसान होता है, लेकिन अगर एक ट्यूटर को 10 बच्चों को पढ़ाने को दिया जाए तो वो सेम वैसे हो जाता है जैसे टीचर क्लास में पढ़ाता है, तो उसमें टीचिंग की क्वालिटी नहीं बढ़ती. फिर है नो प्रॉपर ट्रेनिंग. इफ द ट्यूटर इज नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड देन इट विल बी इम्पॉसिबल टू अचीव द डिजायर्ड गोल. यानी कि जब अगर स्टूडेंट सिर्फ उसको अपने एक्सपीरियंस से ही नहीं, उसको सिखाया जाता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि आप ऐसे बच्चे को पढ़ाइए और उनकी स्किल्स को ऐसे इम्प्रूव कीजिए. कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्यूटर एंड ट्यूटी. अगर उनमें रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होगी, तो उनके बीच में ट्यूटर और ट्यूटी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है. इफ द रिलेशनशिप बिटवीन ट्यूटर एंड ट्यूटर लीड्स टू कन्फ्लिक्ट देन द ट्यूटोरिंग सिचुएशन हैज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस. तो उसको हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. अब करते हैं सम गाइडलाइंस टू पीयर ट्यूटोरिंग. मतलब पीयर ट्यूटोरिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं. इसके लिए है टीचर शुड डेवलप अ मेंटेलिटी अमंग द स्टूडेंट्स दैट वी कैन हेल्प ईच अदर. यानी कि टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना होगा, उनकी मेंटेलिटी को एनहेंस करना होगा कि जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही कैसे ट्रीट हो सकते हैं. फिर है टीचर शुड वर्क आउट ऑन डिटेल्स. उनको बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, तभी वो उसको अच्छे से समझा पाएंगे. टीचर शुड प्रॉपरली डायग्नोज ट्यूटी प्रॉब्लम. मतलब टीचर को देखना होगा कि जो पढ़ने वाला लो परफॉर्मर बच्चा है या डिसेबल्ड बच्चा है, उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. उसकी प्रॉब्लम को पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा और फिर उसको डायग्नोज करना पड़ेगा. डेवलप क्रिएटिव स्किल्स ऑर्गेनाइजेशंस. क्रिएटिव स्किल्स में क्या कर सकते हैं, जैसे शो डू एक्टिविटी. इसमें क्या होता है कि ट्यूटर्स पहले स्मॉल स्टेप्स में एक एक करके कोई भी चीज़ सिखाते हैं और फिर उनको इमीडिएटली प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, तो ये उनकी क्रिएटिव स्किल्स मानी जाती है. डू नॉट अंडरमाइन द ट्यूटर्स एफर्ट्स. अगर ट्यूटर नहीं सीख पाता तो ट्यूटर्स को एनकरेज करना चाहिए एंड मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप उसको और अच्छे से पढ़ा सकते हो. एस्टेब्लिश अ प्रैक्टिकल वर्क रूटीन फॉर ट्यूटोरिंग. मतलब उसको असाइनमेंट के थ्रू हम समझा सकते हैं. मेंटेन सुटेबल वर्क एनवायरनमेंट. उसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा के हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं. Tutor should demonstrate certain skills, for example, how to present learning materials, give appropriate feedback, etc. यानी कि बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने के बाद उससे फीडबैक लिया जाता है कि आपको समझ कितना आया और ये कितना इफेक्टिव है. तो हम कह सकते हैं कि पीयर ट्यूटोरिंग में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की हेल्प करता है, जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और स्किल्स इम्प्रूव होती है. ठीक है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.